मेरी गाँव हरी भरी। ઓમાં પહેલા ગ ઠીક છે તું જીરે જા આગે છે કબ પૂછે અલ્લા પૂછ रही हूँ माँ और क्या रे बे तुम्हारी बुद्धन क्या इच्छा थी नहीं पानी क्यों हुई जा बुद्धणी बजर पड़ गयो पहाड़ बनला बरख पुत ना आयो साल नंतीन भाजियान हलवानी दिल्ली तब बुड़बाड़ी रह रहने जा पहाड़ बनला बुड़बाड़ी रह रहन बरख पोत ना गए किले साल ह्यून पल्ला बरख ना बैठे कैसे क्यों पे यार एक पुत ना भी हुयो साल एक पुत बरख जे नहीं होनी तो कस क्यों निर्वाल भी हुयो खेत पाती अब सब गाड़ भगाड़ बन जा रह जाने जा कस क्यों निर्वाल भी हुयो। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त तक उत्तराखंड को कड़कड़ाती ठंड और घुटनों तक भर जाने वाली बर्फ के बीच होना चाहिए था, लेकिन आज 16 जनवरी तक यहाँ पे बारिश का नामो निशान नहीं है। हिमालय के पहाड़ भूरे पड़े हैं। न जाने ऐसा क्या कारण है जिस कारण कुमाऊं और गढ़वाल में मानसून के वक्त से अभी तक बारिश नहीं हुई। क्या ये सिर्फ मौसम की मार है या हमने अपने लिए खुद एक विनाश का हथियार तैयार कर लिया है? आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो में। दरअसल उत्तराखंड में सर्दियों में होने वाली बारिश के लिए जिम्मेदार होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? दरअसल ये भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी से निकली हुई ऐसी नम हवाएं हैं जो हिमालयी क्षेत्र के पास आकर बारिश देती हैं और वही बारिश बर्फ में तब्दील होती है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये हवाएं इस साल इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही या इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है और ये उत्तर की तरफ निकल गई हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं स्नो ड्राउट यानी कि बर्फ का अकाल। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा विलन है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक तापमान में वृद्धि। इसके कारण हिमालय के ऊपर के वायुमंडल में कुछ परिवर्तन हो गया है जिस कारण बादल नहीं बन पा रहे और बारिश नहीं हो रही। सवाल उठता है क्या इसके लिए सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है? तो जवाब है नहीं, सरकारें भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार हैं। इसका कारण एक है ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड जैसी बहुत सारी परियोजनाएं हमारे उत्तराखंड में आती हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उसमें जितना ज़्यादा फंड रिलीज होता है उस हिसाब से कार्य नहीं होता और उसके कार्य में प्रकृति की जो अनदेखी की जाती है उसके तो क्या ही कहने। इसका जो दूसरा कारण है वो है हमारी और हमारी सरकार की प्रकृति से दूरी। हम दिन प्रतिदिन कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल बिछाते जा रहे हैं और अपनी पौराणिक पद्धति जिससे हम जल संरक्षण करते थे जैसे कि चाल खाल, इसको भूलते जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये बढ़ता हुआ विकास नामक विनाश हमारी प्रकृति को धीरे धीरे नील रहा है और हम बिल्कुल भी ये महसूस नहीं कर पा रहे। इसका जो अगला कारण है वो है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई। इसके कंपनसेशन में जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो हैं चीड़ के पेड़, ना कि बांज के पेड़। बांज एक ऐसा पौधा है जो अपनी जड़ में तमाम जल संग्रहित कर सकता है और हमें धारों और नौलों के जरिए पानी देता रहता है। आप याद कीजिए, आपने कितने ऐसे धारे या नौले देखे हैं जिनका पानी अब घट चुका है, लेकिन पहले उनमें बहुत सारा पानी हुआ करता था। यहाँ पे समस्या तो है, समस्या है ग्लोबल वार्मिंग और उसके साथ होने वाले हमारे फसलों का नुकसान और आने वाले दिनों में पानी की कमी। तो अब इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? इसका पहला समाधान हो सकता है क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती, अर्थात ऐसी खेती जो बदलते हुए क्लाइमेट के हिसाब से हो। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि अभी जब उत्तराखंड में पानी की कमी हो रही है तब हमको मडवे और झंगोरे की खेती करनी चाहिए जो कि कम पानी में भी उत्पादित किए जा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि उत्तराखंड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी पद्धतियों को युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए और अनावश्यक टनल और अनावश्यक ऐसा कार्य जो कि प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो सकता है उससे बचा जाए। सरकार को पहाड़ों की कैरिंग कैपेसिटी को समझना होगा। सरकार को ये समझना होगा कि हिमालय जैसे नवजात पहाड़ जो कि इतने नाजुक हैं ये कितना विकास या कितना कंस्ट्रक्शन झेल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हमको समझनी होगी वो होगी पर्यावरण की सुरक्षा। अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी और ऐसे खतरे बिल्कुल आम हो जाएंगे जिस कारण हमारा जीवन काफ़ी अनिश्चित हो सकता है। ये हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, हिमालय तो हम सबका घर है। ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि एक जीता जागता अभिभावक है। हजारों पीढ़ियों से हमारे पुरखों ने इसको संजो के रखा और इसने हमको दिया साफ पानी, ताज़ी हवा और न जाने क्या क्या चीज़ें। इसकी ही तलहटियों पे हमारे देवी देवताओं के थान हैं और हमारी परंपरा और विरासत इससे जुड़ी हुई हैं। सबके साथ साथ हिमालय उत्तर भारत का वाटर टावर है। अगर हिमालय प्यासा रहा तो मैदान भी नहीं बचेंगे और अगर हिमालय का अस्तित्व ना रहा तो हमारा भी अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए इस हिमालय को बचाया जाना चाहिए।
उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बद्री केदार की चोटियों पर सफ़ेद चमचमाती हुई बर्फ़ देखने को मिलेगी और उत्तराखंड में इस बर्फ़ के अकाल का अंत देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में और सुनते रहिए द कॉस्टलेस पॉडकास्ट। अम्मा इल्ला अबिर तूले को यार तेर नाच पो तेर बात सुनन होय झट्टा झट्ट इजा भोजन काटिया तुम्हारे छो कारोबार तुमन कई बचूण छ ठीक छे इजा तो हिमाल बहुत भलबियो हमन थे कि न दी रखियो हिमालय हमन के बताओ पानी बटी उड़ लग रहे हो हवा बटी उड़ लग रहे हो हमन के तो हम तो एक ही पूजा करने बार भैया पूज हमर देवता थान चोल्ला गुलजुग थान छे गंगनाथ जुग थान छे जा तुम बोट काट देला तो ग्लोबल वार्मिंग है जल फिर बरखना है पहाड़ पनला मेरे गाड़ खाड़ मेरा भंगाड़ सब सुख रह जाली जा तुम भोट जन काटूंग जा तुम यो पर्यावरण के ध्यान धर दिया ठीक है जा और मेरा नंतीनक चैनल सब्सक्राइब रे करिया ठीक है।